हेलो मक्खी एंड एवरीवन, क्या हालचाल। अभी की इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे इम्पोर्टेंट बात जो आज से 5-6 दिन पहले एक स्पेशल डिस्कशन सेशन हुआ, उसी से रिलेटेड होगा। उसमें हुआ यही कि काफ़ी कुछ बात किए दो दिन में, मतलब 3 से 4 घंटा में काफ़ी कुछ बात किए, जिसके बाद भी कुछ बात छूट गया। और जो भी बात छूटा वो मतलब जो इसमें 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास के जो बच्चे थे, इन लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जिसमें एक टॉपिक जो रह गया, ब्यूटी ऑफ साइंस या इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। ये जो 2 टॉपिक रह गए, इसी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और भी बात करेंगे। पहले तो ये उद्देश्य की बात कर लिए कि आज के इस वीडियो में क्या बात करेंगे। अब एक और बात करते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया। ऐसा हम बोले थे कि जो भी बच गया वो हम कभी मार्च में पूरा करेंगे, आएंगे तो। लेकिन आज ही एक निषाद के पास हम मैसेज किए थे जिसमें कुछ बात किए थे, क्योंकि वो 12th में आ गई, या ऐसा बहुत लोग हैं जो 10th 12th जो भी 2 क्लास के बोर्ड का एग्ज़ाम है, लास्ट तक मतलब कोई कह सकते हैं कि सीरियसनेस ही नहीं है कि एग्ज़ाम देना है तो कैसे पढ़ना होगा। अब जनवरी स्टार्ट हो रहा है तो 12th वालों को भी 1 साल अब बचा अपना अगला 2026 में एग्ज़ाम देने के लिए, और 10th वालों को भी 1 साल बचा। तो आज हम उसके पास एक वीडियो भेज करके और कुछ मैसेज किए कि, और ऐसे हम बहुत लोगों के पास भेजते रहते हैं, 6-7 लोग हैं जो सब लोग समझ रहे हो किसके पास भेजते रहते हैं, जैसे लड़का लोग में भी। तो वो वीडियो भेजते समय आज हम उसके पास कुछ मैसेज लिख दिए ज़्यादा ही, क्योंकि हमको लगता है कि कभी कभी लगता था कि जितना भी हम कुछ कर रहे हैं, बच्चा लोग से तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग तो बेचारा मासूम है कि कुछ भी बताएंगे समझाएंगे सुनेगा। लेकिन जो बड़े हो गए, जो 12th में चले गए, 10th पास हो गए या 10th का इस बार देना है, तो उन लोगों को कुछ हरकत देख के लगता है कि शायद हमारी बात से वो सहमत न है, या इग्नोर टाइप का कुछ भी। सबको नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं 4-5 जो बहुत अच्छे से बात मानते हैं और हमको दिखता भी है। तो और कुछ लोग जैसे कुछ मतलब कुछ भी ऐसा काम, ऐसा नहीं कि हम ऐसा बोल रहे कि एकदम नहीं मानते, लेकिन बहुत जितना भी अभी हम देखें कि उतना तो जितना भी बात मान करके पढ़ रहे हो तो उतना काफ़ी है। लेकिन हम कुछ भी ऐसा 2-3 बात ऐसा देखते जो हमको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, तो उसी में हम आज लिख दिए कि जितना कुछ भी हम वीडियो भेजते हैं या जितना भी बताते हैं, अगर ऐसा लग रहा हो कि हम बेकार के फालतू में हमको पीछे लगे हैं, कोई भी हो, लड़का या लड़की, हम सबके पास भेजते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट हो तो 8-10 ऐसा हमारे कांटेक्ट में है जिसके पास हम कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो हमको एक बात बस आ गया दिमाग में कि कहीं इन लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, तो वही बात हम आज लिख दिए। लिख करके 2-3 लोगों के पास, 4 लोगों के पास शेयर कर दिए कि सेम बात है कि अगर ऐसा है तो, क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो हमको डर लगते रहता है कि तुम लोग के पास खुद से समझदारी आ रहा है। अगर लग रहा हो कि ये सब तो एकदम नॉर्मल बात है और इस कारण से अगर इग्नोर तो नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि छोड़ना, ये सब क्या भेजते रहे, तो इसलिए हम यही सब सोच करके हम बोल दिए कि आज लिख करके कि अगर ऐसा लगता होगा तो बता देना कि अब, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम किसी को बता रहे हैं, पता चल रहा है कि वो उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तब फालतू के क्यों समय बर्बाद करें। तो यही बात लिखे थे कि अगर भेजते हैं या कुछ बताते हैं और अगर उससे कोई भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, लग रहा हो कि छोड़िए हमको किसी भी तरीके से, तो बताओ। और अगर ऐसा हो गया, अगर लगता है कि दिक्कत है, तो उसके बाद से हम नहीं कुछ करेंगे। लेकिन हमको पता था कि जवाब वही आने वाला है कि जिसके पास भी भेजे सब बोला कि नहीं भैया कुछ नहीं ऐसा सोचते हैं। तो चलो अच्छी बात है, अगर नहीं सोचते हो तो जो भी बोलते थोड़ा मानो। देखो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, बस हम इतना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे गाँव की लड़की लोग हैं, जो भी लड़का लोग है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो हम कुछ बता देते हैं। अगर वो मान लेगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी कारण से हम जितना कुछ करते हैं, जो करते हैं। जो बच्चा लोग है जिस बार से नए जो भी मतलब 6-7, उन लोग को तो हम समझ सकते, उन लोग तो बच्चा खूब अच्छे से समझते हैं। जो बड़े हो गए उन लोग से हमको थोड़ा सा लग रहा था कि अगर दिक्कत होगा तो बता देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फालतू अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो समय देना बहुत बुरी बात। क्यों समय देंगे, कोई काम का नहीं है। जैसे ये सारा एग्जाम्पल हम पढ़ाते समय भी दिए हैं। जैसे में सबसे अच्छा अभी तक में एक लड़का गोला, नीतीश कुमार, मतलब गोला नीतीश कुमार, वो CM नहीं समझ, कि वो उससे बहुत कुछ मतलब सीखे हम। जैसे उन लोग को हम पढ़ाते समय, अभी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हर कोई के पास ऐसा होना चाहिए कि जैसे उसके पास
जैसे वो लोग हमारे घर में जो भी पढ़ते रहते हैं, तो होता क्या था कि हम शाम तक पढ़ा रहे हैं, बहुत देर तक पढ़ा रहे हैं, और लोग दबाव में आकर के हमको कुछ नहीं मना कर रहे कि 1 मिनट। मतलब किसी को मतलब नींद आ रहा है पढ़ते समय, या किसी को टॉयलेट लगा है, फिर भी ज़बरदस्ती दबाव में पढ़ रहा है, और जब अगले दिन हम पूछे कि कल क्या पढ़ाए थे तो नहीं बता रहे, तो हम समझ गए कि कुछ ना कुछ तो ध्यान से नहीं सुना होगा। तो जब पूछे तो बोला कि हाँ भैया उस समय नींद आ रहा था, अब बता रहे थे तो मन नहीं कर रहा था। तब हम बहुत ज़ोर से डांटे कि बोलना चाहिए, एक तो हम इतना खुल के तुम लोग से बात करते हैं, और कोई कहीं भी ट्यूशन में पढ़ो, जब तक ध्यान नहीं रहेगा जो चीज़ पढ़ाई चल रहा है उस पर, तो वो दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए पढ़ने को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कि अगर हम पढ़ा रहे हैं बहुत देर तक, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, या तो पढ़ने का मन नहीं है, तो फालतू का समय जा रहा है, यानी कि समय भी बर्बाद हो रहा है और उसका कुछ होना जाना नहीं है। मतलब जितना देर भी तुम क्लास में पढ़ रहे हो या जो भी कुछ कर, जिसमें मन नहीं लग रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर ना ऐसा हो, जब भी मन करे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना चाहिए किसी को। तो उन लोग से हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि उन लोग पूरा खुल के, पूरा ईमानदारी से बता दिए। तो यही बात को सोच करके हम आज मैसेज कर दिए थे कि अगर तुम लोग को भी लगता होगा कि फालतू के भेज रहे हैं, थोड़ा सा इससे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो उससे होगा कि उसके बाद से हम समझ लेंगे कि चलो आज के बाद नहीं भेजना है, और मतलब वो अपना समझे, और उससे हमारा कुछ समय भी बच जाएगा। तो यही सब के कारण आज हमारे दिमाग में आया, तो हम मैसेज वो कर दिए, लेकिन उसके बाद रिप्लाई आया कि नहीं भैया ऐसा नहीं करते हैं। मतलब काफ़ी कुछ इमोशनल मतलब रिप्लाई आया, तो हमको लगा चलो ठीक है, और हम जान रहे थे कि यही रिप्लाई आएगा भी, फिर भी ठीक है। अगर सच बोल रहे हो कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो बस समझ लो कि हम ये सब क्यों करते हैं, समझ में आ गए। तो वहीं के बाद से एक दिमाग आया कि हम मार्च में आएंगे तो बताएंगे, और वहीं पर मैसेज की कौन निषाद की भैया हम बुक खरीद लें या कोर्स खरीद लें, तो हम वहीं पर दिमाग में आया कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि अब वो हमारे कारण वेट करेंगे, हमसे जब पूछ रही है, तो एक अच्छा सुविधा क्या हो सकता है कि अभी तो हम घर आएंगे नहीं, और बोले थे कि मार्च में आएंगे। तो क्या मतलब उस समय एक और दिक्कत है कि मार्च में हमारा 1-2 एग्ज़ाम है, जिसका हम 1-1.5 महीना तैयारी करेंगे, हो सकता है उस समय हम नहीं आ पाएंगे। तो हमको लगा कि डिजिटल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे पास सारा व्यवस्था है, माइक है, ट्राइपॉड है, इंटरनेट है, तो यहीं से क्या करते हैं कि एक वीडियो बना करके बातचीत कर लेते हैं। तो यही सोच करके आज हम ये सारा काम कर, मतलब एक वीडियो बना रहे, बहुत दिन के बाद थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। तो समझ में आ गया कि आज ये उद्देश्य क्या है। इस वीडियो में जो 1-2 बात छूट गया है वो बात करेंगे, और क्यों ये वीडियो हम ऐसा दिमाग में आया। तो आज वो मैसेज वाली बात कि मैसेज में हम ये बात किए थे, लेकिन उसके बाद वो बोले कि नहीं ऐसा दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारा मैसेज आने लगा, तो हम समझ गए कि चलो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी मैसेज 10 रिप्लाई आया उससे हमको लगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इस कारण से, और जब वो मैसेज की कि भैया कुछ बता दीजिए, तो हमको लगा कि फ़ोन पर कितना बात किया जा सकता है, मैसेज से कितना, इससे अच्छा है कि एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा व्यवस्था है, तो इसका लाभ उठाया जाए। तो यही सोच के साथ आज एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम कुछ बात करेंगे। देखो इस वीडियो के बाद से 4-5 वीडियो बनेगा, जो मुख्य रूप से एक तरीके से कहते हैं जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, जो अपना जैसे निशात ही हो गई, उसके लिए डेडिकेटेड होगा, और उसके अलावा भी बहुत लोग देख सकते हैं। और 1-2 वीडियो आएगा जो साइंस वाला है, जैसे में सिमरन इन लोग है या कोई लड़का लोग में जो भी है, सबका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन समझ लेना कि सबके लिए है। बस समझना है कि हमारे लिए मतलब जो भी वीडियो बनाएंगे आर्ट्स वाला के लिए कि कैसे शुरू करना है, क्योंकि जनवरी आ गया है। अब जनवरी आ गया है तो यहाँ से मात्र पूरी 1 साल बचा है। सबका स्टार्ट हो गया, 9th 10th वाला का अपना स्टार्ट हो गया, अगले सब बोर्ड के लिए 2026 के लिए 12th वाला को अपना स्टार्ट हो गया। तो अभी से क्या तैयारी, किस तरीके से रणनीति बनाना है, क्योंकि एक तरीके से वो युद्ध है तुम लोगों के लिए, और उसके लिए अभी से हथियार क्या हो। जब वो एग्ज़ाम बोर्ड युद्ध है तो हथियार क्या है, बुक है, ट्यूशन है, जो भी है। तो इसी को अभी 1 साल में पूरा चलाने के लिए सीखना है, ताकि हम उस दिन एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करें। और कुछ बात करके हम रियलाइज़ करवाएंगे कि तुम लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम कितना आसान है, अगर अभी से थोड़ा भी एक रणनीति बनाया जाए, स्ट्रेटजी बनाया जाए कि इस तरीके से 1 साल पढ़ना है, तो हमको पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से एकदम बिना टेंशन लिए आराम से पढ़ के डेली कुछ किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है।
तो यही सारा बात आज हम इस वीडियो में करेंगे और आने वाला वीडियो में भी करेंगे। एक दो पार्ट में हम साइंस के बारे में बताएं कि साइंस कितना खूबसूरत है, कितना अच्छे से है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ मिस्टेक के कारण पूरा का पूरा साल साइंस का ना फिजिक्स समझ पाते हैं ना केमिस्ट्री समझ पाते हैं। बायोलॉजी तो थोड़ा रटने वाले थोड़ा मोड़ा समझ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ पाते हैं, जो कि है 100 नंबर के 12th में। 10th का भी फिजिक्स जो चैप्टर है हम उसका कुछ उदाहरण लेके कुछ उस पर भी बात करेंगे। यानी कुल मिला करके एक साइंस के लिए कुछ वीडियो बनाएंगे। और एक निषाद जो बोले थे कि भैया कैसे पढ़े, तो हम बोले भी थे, बहुत बार से बोल के रखे थे कि कभी ना कभी घर आ करके ट्यूशन में आएंगे एक दिन पढ़ने, तो हम सारा बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, कितना कुछ आना चाहिए उसके बारे में। यानी कुल मिला करके कुछ बेसिक बात कर लेंगे, उसके बाद से स्टार्ट करना। ये निषाद के लिए बात है। तो हमको लगा कि अगर वो हम पे डिपेंड है कि हम बार बार बोल करके आगे टाल दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम एक वीडियो बना दें सिर्फ उसी के लिए, और उसी के पास सिर्फ शेयर करके वो आपस में बातचीत कर लेंगे। अगर डाउट होगा तो कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे, हम यहाँ से वीडियो बना के बात कर लेंगे। कुछ लिखने की ज़रूरत होगा तो लिख लेंगे। ऐसे पूरा बात तो ये नहीं होता है। समझ में आया बात कि ये सारा हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और कहाँ से आइडिया आया कि हम आज कुछ बात ही कर लेते हैं। चलो समझ में आ गया कि आज मतलब आज का क्या करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि आज से 6-7 दिन पहले एक सेशन हुआ था स्कूल में, सबको याद है तो अच्छी बात, क्योंकि हमको लगता है कि सेशन होने के बाद सब इग्नोर कि क्या हुआ ना हुआ कुछ नहीं। ऐसा इसमें 2-4 छोड़ कुछ ही को हमको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि 5-6-10 को छोड़ करके बाकी लोग इग्नोर कि बस फैशन के लिए हुआ। थोड़ा सा बस सोचना, जितना लोग देख रहे हो कि थोड़ा सा विचार करना कि हम सब किए क्या था, उसमें बात क्या किए थे। कुछ बात हम याद दिला दे रहे हैं, और उसमें जितना भी बात किया और पूरे तरीके से इनकम्प्लीट रहा, अधूरा रहा। पूरा का पूरा जितना हम सोच करके गए थे कि ये बात करेंगे, पूरा नहीं हुआ। बस 2 टॉपिक में ही सारा ख़त्म, क्योंकि हम बोले भी थे कि ये पूरा हमको कंप्लीट करने में 6 से 8 घंटा लगना ही लगना है, लेकिन हम 2 से 3 घंटा में कैसे कर पाते, जिसमें बहुत पहली बार की अलग अलग से भी लड़कन आया था। तो तुम लोग को जो 2 सेशन में हम बात किए थे उसी को बात करते करते पूरा निपट गया। यानी बाकी काफ़ी कुछ बचा रह गया, और जो बचा रह गया वो पूरा का पूरा था 12th वालों के लिए इम्पोर्टेंट, 10th वालों के लिए इम्पोर्टेंट। और 10th-12th वाले के पास तो फ़ोन है, थोड़ा समझदार भी है, बड़ा भी हो गए, और उन लोग के लिए भी मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो ये सोच करके समझदार है, फ़ोन है उसके पास, तो हमको लगा कि एक वीडियो के माध्यम से ही जो काम हम मार्च के लिए बोल रहे थे वो अभी कर देते हैं। और ऐसे भी अगर ज़रूरत पड़ा तो मार्च में 1-2 दिन बुला करके और मिल करके कुछ बात कर लेंगे आमने सामने। समझ में आया? तो उसमें जो भी बात छूट गया वो हम अभी बात करेंगे। तो जो मतलब उसमें बात किए थे वो तो बच्चा लोग के लिए था, जैसे में कि हम एक कंपेयर किए थे एक CBSE का बच्चा, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के, और एक सरकारी स्कूल में। थोड़ा सा सोचना कि हम कहना क्या चाह रहे थे वहाँ पे, बस इतना कहना चाह रहे थे, और डराना नहीं चाह रहे थे। बस कहना यही चाह रहे थे कि थोड़ा सा सोचो कि तुम भी पढ़ रहे हो किस तरीके से, और एक CBSE का प्राइवेट स्कूल का बच्चा किस तरीके से पढ़ रहे हो, और लगातार हर साल पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ते हो। लेकिन दोनों को रेस जब रेस होगा तो दोनों एक साथ एक लाइन पर खड़ा रहोगे। एक है कि 10-15 साल पढ़ के आए हैं खूब अच्छे से, जिनका अच्छे से पूरा माहौल मिला, अच्छे से उनका पेरेंट्स लोग मिले, अच्छा स्कूल मिला, अच्छे टीचर मिले, और भी बहुत अच्छा माहौल मिला। लेकिन गांव का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसको क्या क्या कमी रहा उसके कंपेयर में, और दोनों का रेस बराबर है तो जीतेगा ये। इस बात से हम किसी को डरा नहीं रहे थे, बस थोड़ा सा सतर्क कर रहे थे कि थोड़ा सा समझो कि कंपटीशन तो होने वाला है एक साथ। इसलिए एक तो तुम लोग को काफ़ी कुछ मिलता नहीं है, तो अभी से थोड़ा सा अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट बनना है कि घर में कोई समझाने वाला नहीं है। तो खुद से एक गार्जियन बने, खुद से मतलब सोचे इस सारी बात को और दिमाग में रखे। और कुल मिलाकर के पूरा बात का डराने का एक भी नहीं था, बस बताने का था, थोड़ा सा सतर्क करवाने का था कि मेहनत करो, पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई दोनों का सेम ही है। जब किसी एग्ज़ाम के लिए किसी नौकरी के लिए अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में कोई मतलब भेदभाव नहीं, दोनों के लिए बराबर क्वेश्चन, दोनों के लिए बराबर रेस, तब पूरा चांस है कि वो लोग जीतेगा। लेकिन पूरा ऐसा नहीं है कि बिहार में जितना लोग पढ़ रहे हैं सब कोई नहीं मतलब एग्ज़ाम निकालता। इसलिए बोल रहे कि जो शुरू से थोड़ा ध्यान देता उसी के साथ होता, नहीं तो होगा तुम लोग के साथ भी होगा, लेकिन उस समय बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
और फेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन अभी से ही अगर थोड़ा सा ठीक हो गए तो उस समय अभी से ही थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाओगे तो आराम से उन लोग के साथ में टक्कर दे सकोगे। यानी कुल मिलाकर के इसका निचोड़ यही निकल रहा था कि हम सारा बात बोल करके डरा नहीं रहे थे कि तुम लोग अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। हम भी तो पढ़े थे, 10th क्लास तक हमारा भी दिमाग नहीं था, 12th तक ही नहीं था। 12th के बाद में इतना परिवर्तन आया है, उसके बाद भी हम यहाँ आकर के थोड़ा भी पीछे ही हैं और बहुत कुछ जान भी गए। अगर तुम लोग अभी से ये सारा कुछ करने लगे, थोड़ा समझ करके, थोड़ा दिमाग का यूज करके, भविष्य का कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, चुनौतियों को देख करके अभी के हिसाब से अगर काम करने लगे तो हमसे बेहतर करोगे और अच्छा करोगे। समझ में आया? तो इस कारण से पूरा बात ये बताने का एक ही मतलब था। दूसरा एक और बात किए थे पिछला सेशन की बात, जिसमें मेन रूप से यही बात था कि तुम अपना स्थिति समझो, तुम्हारे मम्मी पापा का हाल, अपना स्थिति, गांव का हाल, पढ़ाई का माहौल, जो मिलना चाहिए एक बच्चे को अपना जीवन अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए स्कूल लाइफ में, कि एक अच्छा टीचर हो, कुछ अच्छा माहौल हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे कोई गेम खिलाया जाए, बहुत तरह का गेम होता है, कुछ जैसे म्यूजिक टाइप का, मतलब हर तरह से पूरा का पूरा बच्चा के सब तरीके से विकास हो। इसके लिए एक बच्चा को क्या क्या चाहिए एक प्राइवेट स्कूल के बच्चा को मिलता है जो प्राइवेट में पढ़ता है, लेकिन एक सरकारी वाले को नहीं मिलता जो गांव में पढ़ता है। तो इस वाले बात करके बोले थे कि आपके गार्जियन भी इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब अगर एक बड़ा होने के नाते कुछ बता रहे हैं तो इसको दिमाग में रखो और थोड़ा सा इससे घबराना नहीं है। और कंपेयर तो किए थे कि कम से कम तुम लोग को तो इतना तो मिल रहा है, इतना तो कम से कम ज्ञान है। उसके अलावा जो सोचो जिसके पास कुछ नहीं है, इतना भी नहीं जानते हैं, सो तो इस बात से मतलब ये सोचना है कि थोड़ा सा हम लोग को बहुत कुछ मिल जा रहा है, इसी में कुछ अच्छा कर जाना है। कंपटीशन कहाँ है, किसके साथ है, वो देख लेना है। अब अपना स्थिति भी जान लेना है कि हमारे मम्मी पापा का स्थिति, गांव का माहौल या जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ का माहौल किस हिसाब से है, उसके हिसाब से हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा। यानी दूसरा वाला बात, पिछले 2 सेशन का बात अगर ले तो ये वाला बात था जो हम ये सारा हम इसलिए उस दिन हम कर दिए ये सारा बात, जो बेसिक है, जो अच्छा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उस दिन नया नया बहुत सारा बच्चा आया था और छोटा क्लास का भी बच्चा था। तो इस कारण से यही 2 चीज़ को खाली समझाने में, यही सबको बताने में लग गया। प्रोफेशन के बाद बोले तो उसमें जो मेन बड़ा है वही 4-5 बता पाए, बाकी एक्स्ट्रा जिसके लिए हम सोचे थे कि ये सब पर हम पूरा गहरा चर्चा करेंगे वो पूरा छूट गया, जिसको हम सोचे हैं कि फिर कभी ठीक करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था 2। एक क्या था, एक था साइंस वाला, एक है सोशल साइंस वाला, जो अभी से 3-4 वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग सारा बात करेंगे, ठीक। जिसमें हम विज्ञान का 40-50 एग्जाम्पल ले करके समझने का कोशिश करेंगे कि विज्ञान कितना इंटरेस्टिंग है, कितना रोचक है, कितना मज़ेदार है, कितना खूबसूरत है। विज्ञान का कुछ एग्जाम्पल लेकर के, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे सामाजिक विज्ञान का कि सामाजिक विज्ञान पढ़ना कितना ज़रूरी है और किसी भी नौकरी में लेने के लिए सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना कितना ज़रूरी चीज़, कितना उसका मतलब कह सकते प्रासंगिकता, रिलेवेंस, उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। और ऐसे भी अपना जीवन में अगर कुछ अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो सामाजिक विज्ञान का ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सारा बात करना बच गया था, जो अभी से जो भी 2-4 वीडियो आने वाला है, जो 2-3 वीडियो आएगा आर्ट्स वालों के लिए यानी सामाजिक विज्ञान पे, और 1-2 वीडियो आएगा या एक ही वीडियो आए विज्ञान पे, जिससे 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और दोनों टॉपिक ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही फालतू के बन रहे, दोनों को दोनों बहुत काम का होगा। कि अभी से 1 साल बचा है जो 2026 में बोर्ड देना चाहते हैं, या 10th का हो या 12th का हो, दोनों के लिए कुछ बात उसमें से ध्यान रखकर, वही दोनों पर ध्यान रख कर के कुछ बात करेंगे कि किस हिसाब से अभी से पढ़ना है, क्या रणनीति बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी बनाना है कि अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है 26 में अच्छे से दे पाए। समझ में आ गया बात? तो शायद अगर इसी में हम बात कर ले, या हमको लगता है कि अगले वीडियो में ही सेपरेट बात करेंगे। तो ये छोटा सा मैसेज था कि अभी से 4-5 वीडियो तुम लोग के पास जाएगा, तो देख लेना, 1-2 दिन और झेल लो। इसके बाद से थोड़ा सा, उसके बाद से सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो, और ईमानदारी से, जैसे गोला हमको और भी गोला हो गया, या जो छोटू ये सब जो भी मतलब साथ में पढ़ता, उन लोग को हम देख करके बस एक चीज़ सीखे कि अगर तुम लोग ईमानदारी से बता दोगे तो बहुत अच्छा। जितना ईमानदारी से वो लोग हमको बता दिया कि भैया, अब बोलता भी है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं बहुत देर तक, अगर किसी को टॉयलेट लगा तो भैया बोल रहे कि भैया थोड़ा सा रुक जाए, हम
आ जाते हैं 1 नंबर से, या नींद आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। तो सोच के देख लो, एक तो समय भी बर्बाद हो गया। अब अगर तुम्हारा ध्यान नींद पर है, कहीं और है, और तुम कहीं और बैठे हुए कुछ मतलब दूसरा काम के लिए, तो ये काम कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब मन लगे, जब कुछ चीज़ में ध्यान रहे, मतलब लगे कि हाँ ये हमारे काम का है, और हमको मतलब समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे, कि अगर मतलब लगे कि ये हमारे काम का है, अगर मन नहीं लग रहा है तो छोड़ के चल जाएंगे। जैसे उस दिन देख कि जैसे हम सेशन जिस दिन बुलाए थे, उसमें हम बोले थे कि जिसको मन है बैठने का, लगे कि सही चल रहा है हमारे लिए है तो बैठो, और नहीं तो जिसको भी मन है कि नहीं लग रहा है सही तो चल जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये सारा बात ध्यान रखना। और अभी भी अगर लगे एक 2 3 4 वीडियो जो भी बनेगा उसमें से देख करके लगे कि चलो काम का है, तो उसको अपने अमल में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। हम फालतू कोई बात ऐसे फैशन में नहीं बोल रहे हैं सारा, क्योंकि समय हम जान रहे कितना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम फालतू के समय बर्बाद नहीं करेंगे अपना ये बनाने के लिए। बस इतना चाह लेते हैं कि आसपास के जो भी गांव है, जो भी पढ़ने वाला बच्चा, क्योंकि आने वाला तो सबके साथ एक ही चुनौतियां हैं, बस हम थोड़ा सा अभी से थोड़ा सा उसको सतर्क कर दे रहे हैं कि थोड़ा सा बच के और हिसाब से पढ़ लो। पढ़ ही रहे तो नाम का काहे पढ़ेंगे, काम का पढ़ लेते हैं। तो यही सारा बात हम उस दिन किए थे, कुछ प्रोफेशन की बात किए थे। और तुम लोग से अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उस दिन वाला जितना भी बात किए, थोड़ा सा सोचना कि हम क्या क्या बात किए थे, क्योंकि 4 घंटे का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं सोचे तो। बस थोड़ा सा दिमाग देना जोर पे कि हम कहना जो भी 2 3 4 घंटा में बात बोले, हम क्या कहना चाह रहे थे, और जितना कहना चाह रहे थे लगभग सबको याद होना चाहिए। और उस पर थोड़ा सा सोचना, विचार करना कि जितना बात बोल रहे थे हम सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे। समझ में आया बात? उस दिन का शुरू से याद करना कि पहला आए थे तो पुराना सेशन की बात किए थे, जिसमें क्या बात किए थे, हमारी स्थिति के बारे में बात किए थे कि क्या। फिर हम अपना उद्देश्य बताए थे कि हम ये सारा क्यों करते क्यों हैं। एक उद्देश्य तो बताए थे कि देखो कंपटीशन कितना खतरनाक है, किसके साथ होने वाला है रेस, उसको ध्यान में रख करके कैसे पढ़ना है, किसको कितना फैसिलिटीज मिल रहा है और तुम लोग को कितना मिल रहा है। इस कंपेयर करने का एक ही मतलब था, डराना तो नहीं था बिल्कुल, बस एक ही मतलब था कि बस थोड़ा सा किस्मत से हम लोग थोड़ा सा ये रह गए कि हम लोग सही क्या कह सकते हैं, गरीब तो कोई मतलब ये तो कोई वर्ड ही नहीं है गरीब, क्योंकि गरीब अगर निकालने जाओ कि हम गरीब हैं तो तुमसे भी बहुत कोई गरीब है, उसको भी बस कंपेयर करने के बाद ही कोई गरीब बनता है, नहीं तो तुम बहुत लोगों से अमीर भी हो। थोड़ा सा आसपास देख लो किसके अमीर हैं, जितना मिल जा रहा है इसको सही से यूज करो, सही से उपयोग में लाओ। और जितना मौका मिल रहा है, खासकर लड़की लोग को जल्दी मौका नहीं मिलता, एक समस्या है हमारे, जिसमें सबसे लास्ट टॉपिक लिखा था कि प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज में भी बहुत सारा दिक्कत है, और ख़ासकर गांव के समाज में। तो ये सारा टॉपिक बच गया था। समझ में आया बात? तो हम मतलब सोच रहे कि अब यहीं पर रोक देते हैं, इसके बाद से 2 3 4 वीडियो आएगा। 2 3 वीडियो आर्ट्स वालों के लिए और 1 2 वीडियो साइंस वालों के लिए, यानी जिसमें हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके अलावा शायद निषाद के लिए कि हम यहीं से कुछ पढ़ा दें उसको, बेसिक इतना पढ़ा दें जितना के बाद वो अपना 1 साल पूरा पढ़ ले। मतलब कुछ जो हमको लग रहा है कि 12th पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इतना बस आना चाहिए। थोड़ा भी अगर ज्ञान है तो 12th को अच्छे से पार कर लो, खूब अच्छे से उसको कह सकते हैं कि उसको अरे चलो ठीक है, समझ गए, समझ में आया सारा बात। चलो अब क्या बात कर ले, कुछ नहीं, अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। चलो धन्यवाद।